ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, 152 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 3 ਬੈਚ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 144 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 2 ਬੈਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। भारतीय रेल द्वारा देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। IRCTC इन ट्रेनों को मैनेज करती है और इस श्रृंखला में 2 टूरिस्ट ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई गई है, जिसमें एक भारत गौरव श्री रामायण सर्किट टूरिस्ट ट्रेन है और एक भारत गौरव दक्षिण यात्रा टूरिस्ट ट्रेन है। जो भारत गौरव दक्षिण यात्रा टूरिस्ट ट्रेन है, इसका परिचालन पठानकोट से किया जा रहा है और पठानकोट के बाद पंजाब के प्रमुख स्थानों से होकर के यह ट्रेन गुजरेगी। एक तो जालंधर सिटी में इसका स्टॉपेज रखा गया है और दूसरा लुधियाना तथा चंडीगढ़ में भी इसका स्टॉपेज रखा गया है। तो ये जो पंजाब से जो लोग जाना चाहते हैं इस टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से, वह अपना टिकट बुक करा सकते हैं। इसका स्टॉपेज हम लोगों ने अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हजरत निजामुद्दीन, करनाल, आगरा कैंट और ग्वालियर जैसे स्थानों पर भी रखा है। तो पंजाब से जो यात्री जाना चाहते हैं दक्षिण भारत और तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे स्थानों पर विजिट करना चाहते हैं, ये सभी बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड हैं। तिरुपति में बालाजी का मंदिर है, रामेश्वरम में प्रभु श्री राम ने खुद मंदिर की स्थापना की थी, रामनाथ स्वामी मंदिर की, और साथ ही हम लोग धनुष कोडी भी ले जाएंगे। मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, जो कि द्रविड़ कला का सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है। तो इन सभी जगह पर यात्रियों को ले जाया जाएगा। कन्याकुमारी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है और एक साथ 3 समुद्र वहाँ पर आकर के मिलती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जो मिलन है वह कन्याकुमारी में होता है। वहाँ पर विवेकानंद रॉक है, संत तिरुवल्लुवर की वहाँ पर बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है और इसके अलावा वहाँ पर कन्याकुमारी मंदिर भी है। तो इन सब जगहों पर जो लोग जाना चाहते हैं वह इस टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। खास करके पंजाब के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि इसके माध्यम से जालंधर सिटी, लुधियाना और चंडीगढ़ से ट्रेन को पकड़ा जा सकता है और 3 क्लास की सीटें इसमें होंगी। एक तो स्लीपर क्लास है, 3rd AC है और 2nd AC है। इस टूरिस्ट ट्रेन में जो व्यवस्था है वह कुल मिलाकर के है, मैंने पैकेज व्यवस्था रहती है, जिसमें कि यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट दिया जाता है। ट्रेन में रहने की तो सुविधा है ही, साथ ही बीच बीच में होटलों में रहने की सुविधा, बस से विभिन्न तीर्थस्थलों तक जाने की सुविधा भी पैकेज टूर में शामिल रहता है। सभी यात्रियों को शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा, तीनों टाइम का शाकाहारी भोजन और चाय की सुविधा जो है इस पैकेज टूर में रहेगी। इसके अलावा यात्रियों के लिए इंश्योरेंस, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी और गाइड की व्यवस्था भी इस टूर में की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण ट्रेन जिसका परिचालन किया जा रहा है वह है श्री रामायण सर्किट टूर। इस ट्रेन का परिचालन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से किया जाएगा। तो जो यात्री पंजाब या हरियाणा से आकर के इस ट्रेन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिल्ली सफदरजंग आकर के इसको कर सकते हैं और इसमें भगवान श्री राम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ पर यात्रियों को ले जाया जाएगा। जो जगहों पर हम लोग इस बार ले जाने वाले हैं उसमें तो पहला अयोध्या ही है, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसके बाद इस ट्रेन को हम लोग वाराणसी होते हुए सीतामढ़ी तक ले जाएंगे। सीतामढ़ी वह स्थान है जहाँ पर कि माता सीता का जन्म हुआ और वहाँ पर 2 मंदिर हैं। इसके अलावा जनकपुर धाम जो कि नेपाल में है, वहाँ भी यात्रियों को ले जाया जाएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और जो संकट मोचन मंदिर है वहाँ ले जाने के साथ साथ वाराणसी के घाट पर जो ऐतिहासिक गंगा आरती होता है उसमें भी पार्टिसिपेशन की सुविधा तीर्थयात्रियों को दी जाएगी। फिर प्रयाग में संगम स्नान और हनुमान मंदिर ले जाने की व्यवस्था की गई है। श्रृंगवेरपुर में श्रृंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। चित्रकूट में भी हम लोग ले जाएंगे यात्रियों को, जहाँ पर कि गुप्त गोदावरी है।
फिर राम घाट है, सती अनुसुईया का मंदिर है, इन सब जगहों पर ले जाया जाएगा। जब यह ट्रेन दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में जाएगी तो नासिक जब जाएगी तो नासिक से हम लोग पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर और सीता गुफा दिखाने के लिए यात्रियों को ले जाएंगे। हम्पी में अंजनाद्री हिल है और वही स्थान है जहाँ पर कि भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ और वहाँ पर उन्हीं का मिलन हुआ था प्रभु श्री राम से, तो वहाँ ले जाया जाएगा। फिर विरूपाक्ष मंदिर और जो विट्ठल स्वामी का मंदिर है हम्पी में, वहाँ भी यात्रियों को ले जाया जाएगा। रामेश्वरम जो है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में हाल में हम लोगों ने वहाँ पर पाम्बन पुल बनाया है, ठीक है। तो पाम्बन पुल बनाने के बाद एक बार फिर से रामेश्वरम देश की मुख्य जो भूमि है उससे रेल माध्यम से जुड़ गया है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार है, पुनः रामेश्वरम तक हो गया है। तो इस ट्रेन के माध्यम से हम रामेश्वरम भी जाएंगे जहाँ पर कि रामनाथ स्वामी का मंदिर है और रामनाथ स्वामी का जो मंदिर है इसकी स्थापना खुद प्रभु श्री राम ने की थी। साथ ही धनुषकोडी भी यात्रियों को ले जाया जाएगा जहाँ पर वह सेतु है जिससे होकर के भगवान श्री राम लंका तक गए थे और फिर माता सीता को वापस लाए थे। तो सभी महत्वपूर्ण स्थल जो हैं उसको इस टूर के माध्यम से कवर किया जाएगा। और चूँकि यह एक पैकेज टूर है तो कंफर्म ट्रेन टिकट के साथ साथ जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं वह IRCTC के द्वारा मुहैया कराई जाएगी और सभी यात्रियों को शाकाहारी भोजन, गाइडेड टूर सब कुछ किया जाएगा। जो दक्षिण दर्शन टूर है वह 13 दिन और 12 रातों का है, जबकि जो श्री रामायण सर्किट टूर है यह 17 दिन और 16 रातों का है।